स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। साल 2023 की शुरुआत थी। आदित्य सिंह 29 वर्षीय एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भूतिया स्थलों पर रिसर्च करता था। उसने देश भर में कई कथित भूतिया जगहों पर यात्रा की थी, भानगढ़, कुलधरा, शिमला का बरगला हाउस, लेकिन कुछ भी इतना प्रामाणिक नहीं लगा। एक दिन उसे एक बूढ़े फकीर से दिल्ली के एक कब्रिस्तान के पास बैठे हुए एक गांव का जिक्र सुनाई दिया। नेकरा, वो गांव अब नक्शे पर नहीं है बेटा, लेकिन जो एक बार वहां गया वापस नहीं आया, बूढ़ा धीमे से बोला। आदित्य की उत्सुकता जाग उठी। कहां है ये गांव? मध्य भारत में, सागर जिले के पास के जंगलों में कहीं। पुराने ब्रिटिश नक्शों में मिलता था, अब कोई नाम नहीं लेता। आदित्य ने ठान लिया, उसे जाना ही है। 3 दिन बाद एक कैमरा, नोटबुक और 2 बैटरियों के साथ आदित्य ने सफर शुरू किया। सागर जिले के एक दूर दराज के कस्बे अमोदपुर तक ट्रेन से पहुंचा। वहां से एक पुराना जीप वाला मिला, रघुवीर। नेकरा गांव? रघुवीर की आंखें बड़ी हो गईं। वहां कोई नहीं जाता बाबूजी, लेकिन मैं छोड़ दूंगा, एक शर्त पे, सूरज ढलने से पहले निकल आना। आदित्य मुस्कुराया। मैं रात बिताने ही तो जा रहा हूं। रघुवीर ने सिर हिलाया। तो फिर खुदा हाफिज। घना जंगल, टूटी सड़क और सन्नाटा। 3 घंटे के बाद एक खुला मैदान आया। वहां एक पुराना सा पत्थर का फाटक था जिस पर काई जमी थी। उस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, नेकरा ग्राम पंचायत। गांव में कदम रखते ही अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ा हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कुछ कच्चे मकान थे। लोग दिख रहे थे, धीरे धीरे चलते, बिना बात किए। बच्चे खेल नहीं रहे थे। औरतें घूंघट में थीं, पर चेहरों पर कोई भाव नहीं। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सफेद थीं, आदित्य के पास आया। तू क्यों आया है यहाँ? यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। आदित्य ने मुस्कुराकर कैमरा दिखाया। बस डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, डरिए मत। बूढ़े ने सिर हिलाया। रात को बाहर मत निकलना और उस कुएं के पास बिल्कुल मत जाना। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसके चारों ओर मोटी जंजीरें थीं। आदित्य ने कैमरे से उसे शूट किया और देखा कि कैमरे की स्क्रीन पर धुंध सी आ गई थी। जब कैमरा हटाया तो धुंध गायब। गांव के एक युवा लड़के भीम ने उसे रात में अपने घर पर रुकने का न्योता दिया। बिजली नहीं है, जनरेटर भी सालों से बंद है, टॉर्च है। आदित्य ने सिर हिलाया। रात होने लगी। रात 12-14 बजे बाहर से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। आदित्य ने टॉर्च लेकर झरोखे से झांका। कुएं के पास कोई साया खड़ा था, एक लंबा, बिना चेहरा वाला धुंधला साया। साया धीरे धीरे कुएं में झुकता और फिर जैसे कुएं में समा गया। ठीक उसी समय गांव में एक औरत की चीख गूंजी। भीम उठ गया, किसी और को वो ले गया। कौन? आदित्य ने पूछा। भीम कांपता हुआ बोला, छाया। आदित्य की आंखें अंधेरे में कुछ तलाश रही थीं। कुएं के पास की वह छाया जैसे अब भी उसकी आंखों के पीछे ठहर गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भीम ने दरवाजा बंद किया और अंदर से लकड़ी का पट लगा दिया। क्या ये रोज होता है? आदित्य ने घबराई आवाज में पूछा। भीम चुप रहा। कुछ देर बाद धीमे से बोला, हर अमावस्या के बाद की पहली रात छाया किसी को ले जाती है। कहीं पुलिस को बताया? भीम हंसा कड़वाहट से। यहां अब कोई पुलिस नहीं आती, और जो गई वो भी वापस नहीं लौटी। सुबह की रोशनी जैसे उस डरावनी रात का मजाक उड़ा रही थी, पर आदित्य के चेहरे पर डर की लकीरें साफ थीं। गांव की गलियां शांत थीं। कल तक जिन 3-4 औरतों को उसने देखा था, उनमें से एक आज दिखाई नहीं दी। भीम ने बताया, उसका नाम था गोमती, जो अब गायब हो चुकी थी। उसका पति सुबह उठा, दरवाजा खुला था, पर वो नहीं थी। गांव वाले बस एक दूसरे को देख रहे थे। कोई कुछ कहता नहीं, जैसे सब कुछ सामान्य हो। आदित्य ने ठान लिया, उसे पता लगाना है कि ये छाया क्या है। वो गांव के पुराने मंदिर की ओर गया, जो अब टूटा पड़ा था। मंदिर के पीछे एक झाड़ी में उसे कुछ कागज मिले, पील पड़े, आधे जले हुए। उनमें से एक पर अंग्रेजी में लिखा था, एक्सपेरिमेंट
47 Shadows Beyond Life Subject Village Nekra Result Subject Loss Entity Escaped आदित्य का माथा ठनका। क्या ये कोई प्रयोगशाला, कोई प्रयोग था? वो और गहराई में खुदाई करने लगा। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था, ब्रह्मदत्त। लोग उसे पागल बाबा कहते थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था, आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाता। जब आदित्य उसके पास गया तो उसने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। आ गया तू, खोजने वो छाया जिसे कोई नहीं देखता। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ही था जिसने उसे पहली बार इस गांव में बुलाया। आदित्य चौंक गया। तू जानना चाहता है सच्चाई? तो रात को आ उस पुराने हवेली में जहां सब शुरू हुआ था। रात होते ही आदित्य टॉर्च लेकर गांव के उत्तर पूर्व कोने की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जर्जर, टूटी खिड़कियां, छत झुकी हुई। ब्रह्मदत्त पहले से वहां था। सुन बेटा, 1902 में यहां अंग्रेज वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने गांव के लोगों पर प्रयोग किए, परछाइयों को बांधने का। लेकिन एक परछाई असली आत्मा बन गई। वो अब जीवित है और वो भूखी है आत्माओं की। पर उसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और तू, ब्रह्मदत्त की आवाज कांपने लगी, तू अब उसका अगला शिकार है। अचानक हवेली के फर्श पर भारी कदमों की आवाज आई। ठप ठप ठप, दीवारें कांपने लगीं। ब्रह्मदत्त ने कहा, अब भाग बेटा, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं। आदित्य भागा। पीछे से एक काली धुंध हवेली के भीतर घुसती गई। ब्रह्मदत्त की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। छाया, मत। और फिर एक अजीब सा सन्नाटा। ब्रह्मदत्त की चीख अब भी आदित्य के कानों में गूंज रही थी। वो भागते भागते गांव के पुराने स्कूल तक आ पहुंचा। वहां का दरवाजा टूटा पड़ा था, खिड़कियां झूल रही थीं। वहीं छुपकर उसने रात काटी। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने फैसला लिया, अब सिर्फ जान बचाना नहीं, राज खोलना है। और उसका जवाब उसी पुराने कुएं के नीचे दफन था जहां पहली बार उसने वो छाया देखी थी। गांव में दिन के समय डर कम था, पर लोगों की आंखों में एक अनकहा भय झलकता रहता। आदित्य एक लंबी रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। भीम ने रोकना चाहा। पगला गया है क्या? नीचे कुछ नहीं है सिवाय मौत के। पर आदित्य नहीं रुका। उसने रस्सी बांधी और उतरने लगा। कुएं की अंधेरी गहराई में, कुएं के नीचे कीचड़, बदबू और चुप्पी थी। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, उसे दिखा एक चट्टानों से ढंका पुराना लोहे का दरवाजा। दरवाजे पर उखड़ी हुई अंग्रेजी लिखी थी, सेक्टर ए, शैडो कंटेनमेंट, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। सेक्टर ए, ये तो कोई गुप्त केंद्र लगता है। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला। एक बदबूदार हवा का झोंका बाहर आया। अंदर था एक भूमिगत प्रयोगशाला। दीवारों पर लगे जले हुए चार्ट, मशीनें जो अब जंग खा चुकी थीं, और कांच के टूटे चैम्बर। एक फाइल उसे एक टेबल पर मिली। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट काला प्रतिबिंब बाय डॉक्टर हेनरी मेस, 1902। द शैडो एंटिटी हैज अचीव्ड इंडिपेंडेंस। इट फीड्स ऑन फियर। डू नॉट लेट इट एस्केप। सील द वेल एट ऑल कॉस्ट्स। शैडो एंटिटी डर पर पलती है और कुएं के जरिए निकली है बाहर। एक टूटी कंप्यूटर स्क्रीन अब भी काम कर रही थी। आदित्य ने प्ले बटन दबाया। टो हेनरी मेस की धुंधली आवाज सुनाई दी। हमने गलती की, परछाई को जीवित कर दिया। ये अब सिर्फ छाया नहीं रही, ये अब हमारी चेतना चुरा सकती है। इसे ना देखा जा सकता है, ना रोका जा सकता है। पीछे से कुछ चीखने की आवाज आई और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। जैसे ही आदित्य ऊपर निकलने के लिए मुड़ा, रस्सी ऊपर से किसी ने काट दी। छपाक, वो नीचे गिरा, पैर मुड़ गया। ऊपर कुएं से झांक रही थी वही साया जो अब आकार ले चुकी थी। एक आधा इंसान, आधा परछाई जैसी आकृति। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे काले गड्ढे। तू मुझे जागा कर लाया, अब तू मेरा होगा। भागते भागते आदित्य को एक कोना मिला जहां दीवार टूटी थी और अंदर एक पतली गुफा जैसी सुरंग जाती थी। उसने खुद को घसीटते हुए वहां से निकलने की कोशिश की। साया उस पर झपटी, लेकिन एक रहस्यमयी धातु का गोल चक्र वहां था।
जैसे ही वो चक्र उसके बीच आया, छाया रुक गई, चीखी और पीछे हट गई। ये क्या है? ये उसे रोक क्यों रहा है? चक्र पर लिखा था सूर्या यंत्र एक्सपेरिमेंटल शील्ड। सुरंग से बाहर निकलते हुए आदित्य बुरी तरह थक चुका था। उसके घुटने छिल गए थे, कपड़े फट चुके थे, लेकिन हाथ में अब भी वह सूर्य यंत्र था जो उस परछाई को छूते ही पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि वह गांव के दक्षिणी सिरे पर आ गया है, जहां एक पुरानी पहाड़ी पर एक अजीब मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर की खास बात यह थी कि वहां कोई मूर्ति नहीं थी। मंदिर के बाहर एक तख्ती टंगी थी, शून्य मंदिर, प्रवेश केवल उन्हें जो सत्य का भार सह सकते हैं। मंदिर के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीपक की लौ नीली थी। एक वृद्ध व्यक्ति ध्यानमग्न बैठा था, बिल्कुल अंधा, पर उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे सब देख रही हों। आ गया तू? परछाई के पीछे भागता हुआ वह बिना देखे ही आदित्य की ओर मुखातिब हुआ। आपको कैसे पता? मैं देख नहीं सकता बेटा, पर सुन सकता हूं हर परछाई की फुसफुसाहट। आदित्य को अजीब लगा। आप कौन हैं? मैं शून्य के रक्षक का अंतिम पुजारी हूं। एक समय था जब यह मंदिर ब्रह्मांड के संतुलन का केंद्र हुआ करता था। अब बस धूल है और सच। पुजारी ने सूर्य यंत्र को आदित्य के हाथ से लिया। उसने उंगलियों से उसके किनारों को छुआ और फिर बोला, यह यंत्र नहीं, यह सील है। इसे बनवाया गया था उसी परछाई को रोकने के लिए जिसे तुमने जगाया है। पर यह काम कैसे करता है? यह यंत्र डर को नष्ट करता है। छाया को डर चाहिए और यह यंत्र जहां जाता है वहां डर जल जाता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। पुजारी आदित्य को मंदिर के पीछे एक गुप्त तहखाने में ले गया। वहां दीवार पर एक विशाल काले पत्थर का दरवाजा था। उस पर लिखे थे मंत्र, संस्कृत और किसी अनजान भाषा में। पुजारी बोला, यह द्वार उस दुनिया का है जहां से वो छाया आई थी। यह अब खुलने ही वाला है, और अगर खुला तो न केवल ये गांव बल्कि आसपास की सारी भूमि शून्य में समा जाएगी। इसे रोका कैसे जाए? आदित्य ने पूछा। इसका उत्तर उस ग्रंथ में है जो अंग्रेजों ने चुरा लिया था और अब उसी हवेली में छिपा है जहां तुमने ब्रह्मदत्त को खोया। पर आप मदद क्यों कर रहे हैं मुझे? क्योंकि मैंने भी कभी गलती की थी। मैं ही वो अंतिम शिष्य था जिसने अंग्रेजों को इस शक्ति के बारे में बताया था, और मेरी आंखें तब चली गईं जब मैंने परछाई को देखा। अब आदित्य की आंखें भर आईं। तो अब मैं क्या करूं? पुजारी मुस्कुराया। अब तुझे वापस जाना होगा और उस ग्रंथ को लाकर इस यंत्र को उसमें बांधना होगा, तभी हम उस द्वार को बंद कर पाएंगे। पुजारी ने आकाश की ओर इशारा किया। देख। आदित्य ने ऊपर देखा। आसमान पर काले धब्बे बनने लगे थे, पक्षी गायब हो चुके थे और सूरज अब लाल हो गया था। अब बस 7 रातें बची हैं। अगर तू नहीं लौटा तो छाया अमर हो जाएगी। रात का अंधेरा फिर गहराने लगा था। आदित्य अपने पास सूर्य यंत्र को कसकर पकड़े हुए दोबारा उसी भुतही हवेली की ओर बढ़ रहा था जहां कुछ दिन पहले ब्रह्मदत्त की चीखें गूंज रही थीं। मगर अब ये हवेली सिर्फ वीरान नहीं थी। अब वहां थीं परछाई की गुलाम आत्माएं, जिनकी रूहें अब उसके नियंत्रण में थीं। हवेली अब वैसी नहीं रही थी। उसकी दीवारों से काले धब्बे बह रहे थे, जैसे स्याही टपक रही हो। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे, पर भीतर से आती थीं अजीब औरतों की कराहने जैसी आवाजें। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। एक आवाज फुसफुसाई, वापस मत जा, तुझे निगल लेगी वो। पर आदित्य रुका नहीं। उसके पास समय कम था और एक काम अधूरा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि दीवारों पर उसकी परछाई नहीं दिख रही। हर दिशा में सिर्फ अंधेरा था, और जब वह मुड़ा, एक परछाई उलटी दिशा में चल रही थी। फिर एक आईना सामने आया जिसमें आदित्य दिख रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आदित्य डरा हुआ था। परछाई अब उसका रूप ले चुकी थी। हवेली की दूसरी मंजिल पर पुरानी लाइब्रेरी में सैकड़ों किताबें थीं। दीमकों ने ज्यादातर खाली थीं, लेकिन एक किताब एक लोहे की संदूक में बंद थी। संदूक पर ताला था,
पर वही सूर्य यंत्र जब पास लाया गया तो ताला अपने आप खुल गया। किताब का नाम था प्रतिबिंब वेद वॉल्यूम 1। लेखक अज्ञात भाषा, संस्कृत, उर्दू और कुछ अनपहचानी स्क्रिप्ट। जैसे ही आदित्य ने किताब को उठाया, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। सीढ़ियों से नीचे उतरती एक स्त्री की आत्मा दिखी। उसका चेहरा अधजला, आंखें पूरी काली और पीछे पीछे कई और आत्माएं। वो जानती है तू क्या लाया है, अब वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, एक आत्मा फुसफुसाई। आदित्य ने सूर्य यंत्र उठाया और एक तेज प्रकाश फैल गया। आत्माएं चीखने लगीं और पीछे हट गईं, लेकिन छाया अभी भी आसपास थी। किताब लेकर आदित्य नीचे उस तहखाने में भागा जहां पहले उसने फाइलें देखी थीं। अब वहां एक नया दरवाजा खुल चुका था। शायद किताब को पहचान कर वो दरवाजा एक भूमिगत कक्ष में खुला, जहां दीवारों पर मंत्र खुदे थे और बीच में एक त्रिभुजाकार पत्थर। किताब ने संकेत दिया कि यही है परछाई को बांधने की असली जगह। पुजारी की आवाज आदित्य के कानों में गूंजने लगी। हर रात के साथ वो ताकतवर होती जाएगी। 7वीं रात को वो ब्रह्मांड में फैल सकती है। आज दूसरी रात थी। हवेली की छत पर खड़ा आदित्य देख रहा था। चांद काला होता जा रहा था और आकाश में तारे जैसे धुंधले होने लगे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हवेली से किताब लेकर बाहर निकलते हुए आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पैर जमीन पर पड़ने की आवाजें अब 2 थीं, एक उसकी और दूसरी किसी और की। लेकिन जब वह मुड़ता, वहां सिर्फ खाली हवा होती। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और हाथों में थमी पुस्तक अब भारी लगने लगी थी, जैसे उसमें सिर्फ ज्ञान नहीं, कोई पुराना अभिशाप भी बंद हो। रात गहराती जा रही थी। वो गांव के पुराने कुएं के पास से गुजरा, जहां लोग अब नहीं जाते थे। लोक कथाओं में कहा जाता था कि उस कुएं में कभी एक दुल्हन ने छलांग लगाई थी, जिसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। आदित्य उस किस्से को हमेशा एक अफवाह मानता था, पर आज उसकी आंखों के सामने उस सूखे कुएं के पास एक सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी। लंबी छोटी, झुका सिर और पैरों के पास खून का निशान। आदित्य, वो लड़की धीमे स्वर में बोली। उसका नाम उसके कानों में किसी पुरानी रूह की तरह गूंजा। वह ठिठक गया। तुमने बहुत समय लिया मुझे ढूंढने में। लड़की ने सिर उठाया और उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह, बिना पुतलियों के, पर चेहरा वही था जिसे आदित्य ने बरसों पहले देखा था, अपने बचपन में, एक सपना बनकर। मैं तुम्हारी दुल्हन हूं, वह लड़की बोली, पर तुमने मुझे छोड़ दिया था उसी कुएं में, उसी रात। आदित्य पीछे हट गया। ये पागलपन है, ये हो नहीं सकता। पर लड़की आगे बढ़ती गई। उसकी चाल जमीन को छूती नहीं थी, वह हवा में फिसलती चली आ रही थी। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे डर का आकार क्या है? तुम्हारा डर मैं हूं। हवा ठंडी हो गई थी और चारों तरफ एक भारीपन सा फैल गया। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, मगर हवा नहीं चल रही थी, जैसे सब कुछ किसी अदृश्य ताकत के इशारों पर नाच रहा हो। वह लड़की अब कुछ गुनगुना रही थी, एक विवाह गीत, पर उसकी धुन विकृत थी, जैसे किसी टूटे बाजे से निकल रही हो। तेरे नाम की मेहंदी, तेरे नाम का घूंघट, वह बुदबुदाई। आदित्य की सांसें फूल गईं। उसने सूर्य यंत्र को उठाया और उसकी ओर दिखाया, पर कुछ नहीं हुआ। वह मुस्कुराई। इस पर मेरा असर नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हारे ही भीतर से निकली हूं। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक भयावह, तिरछी हंसी में बदलने लगी। किताब तुम्हारे पास है, अब तुम्हें उस मंदिर तक पहुंचना है, पर अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, 7 जन्मों तक। उसकी आवाज अब डरावनी हो गई थी। पर एक बात याद रखना आदित्य, मैं अब अकेली नहीं हूं, मेरे साथ हैं वो सब जो भूले हुए हैं, और वो सब अब जाग रहे हैं। आदित्य को पहली बार लगा कि यह सिर्फ एक परछाई से लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है यादों, भूलों और अधूरे रिश्तों से भी, जो अब वापस लौट रहे हैं हिसाब मांगने। रात अपने अंतिम पहर में पहुंच रही थी। चारों ओर एक गाढ़ा सन्नाटा फैला हुआ था, जिसमें दूर कहीं उल्लू की आवाज डर को और गहरा कर रही थी। आदित्य उस लड़की, या कहें उस आत्मा के साथ
उस मंदिर की ओर चल पड़ा जहां प्रतिबिंब वेद ग्रंथ को खोला जाना था। पर रास्ता सीधा नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा भारी होती गई, जमीन नरम और ठंडी लगने लगी। और फिर शादी के ढोल की आवाजें हवा में तैरने लगीं। लेकिन यह कोई आम बारात नहीं थी। दूर सामने एक खुला मैदान था, जहां एक पुराना उजड़ा हुआ पांडाल खड़ा था। उसके चारों ओर रोटियां बिखरी थीं, जैसे किसी जमाने में यहां भोज हुआ हो। पीले बल्ब झूल रहे थे, मगर उनकी रोशनी काली थी। और पंडाल के भीतर बैठे थे बाराती, लेकिन सबके चेहरे सूजे हुए, नीले और आंखों से खून टपकता हुआ। कुछ की गर्दनें कटी थीं, कुछ बिना चेहरों के थे। आदित्य के कदम वहीं रुक गए। स्वागत है दूल्हे राजा का। एक बुढ़िया आत्मा आगे आई, जिसकी कमर सीधी नहीं थी, पर आंखों में भयानक चमक थी। इतनी देर कर दी, दुल्हन तो 7 बार मर भी गई, अब क्या चौथी बार ब्याह हो गए? ये सब क्या है? आदित्य घबराया। यही तो तेरी बारात है, उस लड़की ने पीछे से कहा, जो अब पूर्ण रूप से दुल्हन के रूप में थी। लाल जोड़ा, लाल आंखें, मगर चेहरा मृत। इन सब ने भी अपने वादे तोड़े थे, और आज ये सब तुझे आशीर्वाद देने आए हैं, मौत का आशीर्वाद। बारातियों ने एक साथ ताली बजानी शुरू की, ढोल पीटे जाने लगे, और वो सब जमीन से उठकर आदित्य की ओर बढ़ने लगे। कुछ रेंगते हुए, कुछ हवा में उड़ते हुए, और कुछ मुर्दा घोड़ों पर सवार। तुम सब मुझे नहीं रोक सकते, आदित्य चिल्लाया। मैं प्रकाश लेकर आया हूं। उसने सूर्य यंत्र हवा में लहराया। एक तेज प्रकाश फैला, और कुछ आत्माएं झलकर राख हो गईं, पर बाकी अब क्रोधित हो चुकी थीं। किताब पढ़ो, आत्मा दुल्हन ने कहा, या सब तुम्हें अपना बना लेंगे। उसने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला। पन्नों में शब्द चमकने लगे, कुछ संस्कृत में, कुछ किसी ऐसी भाषा में जिसे समझना नामुमकिन था। मगर जैसे जैसे शब्दों को वह पढ़ने लगा, बारात की रफ्तार धीमी होने लगी। मृतों की गिनती शुरू हो गई है। एक आत्मा बुदबुदाई। ग्रंथ की अंतिम पंक्ति तक पहुंचते ही जमीन कांपने लगी, जैसे किसी बड़े भेद का ताला टूट गया हो। अचानक एक विस्फोट सा हुआ, पांडाल उड़ गया, बारात गायब हो गई। चारों ओर बस धूल थी और घनी चुप्पी। दूर खड़ी आत्मा दुल्हन अब भी मुस्कुरा रही थी। अभी तो केवल अग्नि परीक्षा शुरू हुई है, अब असली विवाह होगा। अंधकार के साथ आदित्य के चारों ओर अब सब कुछ धुंधला हो चुका था। जमीन, आकाश, दिशा सब मिट चुके थे। वह एक अजीब सी जगह पर खड़ा था, जहां न समय था, न ध्वनि, और न ही जीवन की कोई हलचल। वहां सिर्फ एक गूंज थी, एक धीमी पर स्थायी आवाज, जैसे किसी मंत्र की अनंत पुनरावृत्ति हो रही हो। स्वागत है वर। एक भारी, गहराई से आती आवाज गूंजी। सामने एक विशाल पत्थर का मंच उभर आया, काले पत्थर से बना हुआ, जिसकी सतह पर रक्त रेखाओं से कुछ लिखा हुआ था। वहां बैठी थी काल विवाह की पुजारिन, आधी स्त्री आधी राख। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ राख गिर रही थी। ये कहां हूं मैं? आदित्य ने पूछा। तुम अब अंतर्द्वार में हो, मृत्यु और जीवन के बीच का क्षेत्र, पुजारिन बोली। यहां से जो फैसला लिया जाएगा वही तुम्हारी आत्मा की दिशा तय करेगा। तभी वहां एक द्वार खुला, और वह दुल्हन, जो अब केवल एक आत्मा नहीं थी बल्कि काल की प्रतीक बन चुकी थी, बाहर निकली। उसका लिबास अब लाल नहीं, काला था। माथे पर तीसरी आंख की छाया थी, और उसकी चूड़ियों से टपकते थे सड़े हुए पत्तों जैसे टुकड़े। आदित्य, वह बोली, तूने वादा तोड़ा था पिछले जन्म में, जब मैं एक क्षत्राणी थी और तू एक सन्यासी। तुमने मुझे प्रेम दिया, और फिर मोक्ष के नाम पर मुझे जलते कुएं में छोड़ दिया था। उस अधूरे विवाह को आज पूर्ण करना होगा। काल के सामने, आग की जगह, अंधकार की साक्षी में। आदित्य का गला सूख गया। और अगर मैं मना कर दूं? उसने कांपते स्वर में पूछा। तो यह ग्रंथ जिसकी रक्षा तुम कर रहे हो, उसकी सारी ऊर्जा मुझ में समा जाएगी, वह बोली। और यह पूरा गांव जहां तुम रहते हो, वो मेरी बारात बन जाएगा। सब जीवित लोग मरे हुओं की आत्माएं बन जाएंगे। पुजारिन ने आदित्य की ओर एक काला वरमाला बढ़ाया। स्वीकार करो या बलिदान दो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। वह दुविधा में था। अगर वह हां कहे तो वह काल से बंध जाएगा, अगर मना करे तो सैकड़ों लोगों की जान
संकट में पड़ जाएगी। उसने ग्रंथ की ओर देखा। वहां एक अंतिम मंत्र चमक रहा था, जिसे जीवन त्यागे वही मृत्यु को बांधे। मैं विवाह करूंगा, आदित्य ने धीरे से कहा। वह दुल्हन मुस्कुराई। पुजारिन ने चाकू उठाया। पर विवाह के लिए सिर्फ सिंदूर नहीं चाहिए, बलिदान भी चाहिए। दुल्हन ने अपनी उंगली काटी और उसी रक्त से आदित्य के माथे पर काला सिंदूर लगाया और आदित्य ने ग्रंथ को अपने सीने पर रखकर मंत्र पढ़ा। और तब एक जोरदार चीख गूंजी। पूरा स्थान हिलने लगा। धरती फट गई। एक रोशनी फूटी जिसने सब कुछ चीर दिया। आदित्य की आंखें खुलीं। वह वापस गांव के मंदिर में था। चारों ओर सब शांत था। क्या वह सपना था? नहीं। उसके माथे पर अब भी काले सिंदूर की एक रेखा थी। आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के सामने खड़ा वह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले मिट्टी की गलियां, तुलसी के चबूतरे और खिलखिलाते बच्चे दिखते थे, वहां अब सिर्फ वीराना था। पेड़ों की शाखें सूख कर हाथों की तरह झूल रही थीं। हर घर पर काले धब्बे थे, जैसे वहां आग नहीं, परछाइयां लगी हों। और सबसे अजीब बात, लोग अब भी वहां थे, मगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरे एक जैसे, भावहीन, नीरस, जैसे आत्मा नहीं, आदेश से चल रहे हों। बच्चे हंसते नहीं थे, बूढ़े बैठते नहीं थे, और हर कोई रात होते ही अपने घर की खिड़की बंद कर लेता था। बिल्कुल एक ही समय पर आदित्य जैसे ही अपने घर पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर उसकी मां बैठी थी, मगर उसका चेहरा खाली था, आंखें सपाट, और वो बड़बड़ा रही थी। काली दुल्हन आई थी बेटे को ब्याहने। अब न छाया है न दिन, बस शगुन और राख। मां, आदित्य ने हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस होंठ हिलते रहे। फिर अचानक दीवार की घड़ी उल्टी चलने लगी। रात होते ही घर के बाहर किसी के पायल की आवाज गूंजने लगी। छन छन छन। आदित्य खिड़की से झांकने गया, मगर बाहर कोई नहीं था। तभी आईना अपने आप धुंधला होने लगा और उसमें दिखी वही दुल्हन। अब भी वही काला जोड़ा, मगर चेहरा पूरा राख से ढका। वरदेव, तुम तो घर वापस आ गए, लेकिन क्या मैं पीछे छूट सकती हूं? आदित्य पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, मगर आईने में वह अब भी खड़ी थी। तभी गांव का मंदिर घनघना उठा, अपने आप। घंटियां एक साथ बजने लगीं और आसमान में काली लकीरें बन गईं। वो कोई साधारण बादल नहीं थे, बल्कि छायाओं की उड्डान थी, आत्माओं की परेड। गांव के बुजुर्ग अचानक सड़कों पर आ गए, सबकी आंखों में वही काला सिंदूर जो अब आदित्य के माथे पर भी था। अब तू ही गांव का दूल्हा है, किसी ने कहा। हर पूर्णिमा की रात तुझे उसका स्वागत करना होगा। आदित्य ने जैसे तैसे ग्रंथ निकाला, लेकिन इस बार पन्ने खाली थे। विवाह हो चुका था, सौदा पूरा हो गया था। अब उसे हर पूर्णिमा की रात उस आत्मा को वापसी की इजाजत देनी होगी, और जो इनकार करेगा वही गांव दोबारा छायाग्राम बन जाएगा। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद पूरा खिला हुआ था, मगर उसका उजाला दूधिया नहीं, नीला काला था, जैसे कोई उसे भीतर से खून में डुबोकर ऊपर टांग आया हो। गांव की हवा ठहर गई थी। न पेड़ हिल रहे थे, न कुत्ते भौंक रहे थे, न कोई पत्ता सरक रहा था। मानो पूरा गांव सांस रोके किसी अनदेखी आहट का इंतजार कर रहा था। आदित्य मंदिर के बाहर खड़ा था, हाथ में काले धागे से बंधा दिया लिए। पुजारिन ने चेताया था, इस दिए को बुझने मत देना, ये तुम्हारी आत्मा को बांधे रखेगा। अगर बुझा तो तुम्हारा शरीर बचेगा, पर आत्मा नहीं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।